तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं जयराम रक्षित फिर सब लोग के बीच एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइलिंग करना। तो और मैं नाम आपको जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइलिंग कैसे करना है फुल प्रोसेस में आज आपको बताऊंगा। सारा टॉपिक में आज आपको बताऊंगा कि कैसे आपको B2B इनवॉइस फिलअप करना है, कैसे आपको B2C इनवॉइस में फिलअप करना है। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि HSN वाइज डिटेल आपको कैसे भरना है, डॉक्यूमेंट वाइज डिटेल आपको कैसे भरना है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले यदि वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेशन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और ये वीडियो यदि आप फेसबुक और इंस्टाग्राम से देख रहे हैं तो चैनल को जरूर से फॉलो कर लीजिएगा, कि मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब में इसी प्रकार का टॉपिक का वीडियो में अपलोड करता रहता हूँ, जैसे कि जीएसटी, इनकम टैक्स, पीएफ, टेली से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो चैनल को जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। पहले मैं शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको जीएसटी पोर्टल पर आ जाना होगा। जीएसटी पोर्टल पर आने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा लॉगिन का ऑप्शन। सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको आईडी पासवर्ड के साथ लॉगिन कर लेना होगा। जैसे आप लॉगिन करते हैं, आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको पूरा जीएसटी का डैशबोर्ड मिल जाएगा। सिंपली आपको यहाँ से क्या करना है, सिंपली यहाँ पर आपको मिल जाएगा कंटिन्यू टू डैशबोर्ड। सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, ये आपका रिटर्न फाइलिंग का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा फाइल रिटर्न का ऑप्शन। सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा पीरियड सेलेक्ट करने का ऑप्शन। यदि आप क्वार्टर वाइज रिटर्न फाइलिंग करते हैं, सिंपली आपको यहाँ पर क्वार्टर सेलेक्ट कर लेना होगा। और यदि आप मंथली वाइज रिटर्न फाइलिंग करते हैं, फिर भी यहाँ पर आपको क्वार्टर सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। सिंपली यहाँ पर आप जो भी क्वार्टर या जो भी मंथ का आप रिटर्न फाइलिंग करना चाहते हैं, उसको यहाँ पर आपको क्वार्टर वाइज सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मंथ मिल जाएगा। तो सिंपली मैं सितंबर क्वार्टर का करूंगा, मेरा यहाँ पर क्वार्टर वाइज है, तो मैं सिंपली सितंबर चूज कर लूंगा। और यहाँ पर मैं सर्च वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा। जैसे आप सर्च वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएगा जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइलिंग का ऑप्शन। यहाँ पर आपको जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइलिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा जीएसटीआर 3 भी। तो मैं इसके बाद कैसे अपना जीएसटीआर 3 भी रिटर्न फाइलिंग करना है, साथ ही मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपना आईएमएस डैशबोर्ड से अपना जीएसटीआर 2 भी को जनरेट कर सकते हैं। 2 भी जनरेट करने के बाद आपको जीएसटीआर 3 भी रिटर्न फाइलिंग कैसे करना है, तो चैनल को फॉलो जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको अपना जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइलिंग करना है। सिंपली यहाँ पर आपको मिल जाएगा जीपीआर ऑनलाइन। सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको उस तरह इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यह सबसे पहले तो आपको मिल जाएगा B2B का ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा B2C लार्ज इनवॉइस। यदि आपका B2C लार्ज इनवॉइस है तो आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। एक्सपोर्ट का भी यदि आपका बिल बनता है तो यहाँ पर आपको जाएगा। B2C अदर का यदि आपका बिल बनता है तो यहाँ पर आपका जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सारा चीज में लिखा हुआ है, जैसे नील रिटर्न सप्लायर का यहाँ जाएगा, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रेस्टेड पर्सन, अनरेस्टेड पर्सन। तो बहुत सारा यहाँ पर आपका दिया हुआ है। ऐसे नॉर्मल जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइलिंग करने के लिए यहाँ पर आपका 4 टेबल मैंडेटरी है। जैसे यहाँ पर आपको मिल जाएगा B2B ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा B2C ऑप्शन। यहाँ पर आपको मिल जाएगा टेबल नंबर 12 में एचएसएन वाइज समरी। उसके बाद यहाँ पर आपको टेबल नंबर 13 में मिल जाएगा डॉक्यूमेंट इशू। यदि आप नॉर्मल ट्रेडर का जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइलिंग कर रहे हैं तो आपको सिंपली ये 4 टेबल आपको भरना पड़ेगा। और यदि आप ई कॉमर्स का काम करते हैं तो सिंपली ये 4 टेबल तो आपको भरना ही पड़ेगा। साथ ही में ये आपको ई कॉमर्स का भी टेबल को फिलअप करना पड़ेगा। यदि आप ई कॉमर्स करते हैं, उसका यदि आपको जीएसटी रिटर्न फाइलिंग देखना है कि ई कॉमर्स वाले का जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइलिंग कैसे होता है, तो पहले मैं वीडियो बना के चुका हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको, तो वहां जाके आप देख लीजिए कि ई कॉमर्स का जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइलिंग कैसे किया जाता है। उस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ कि कैसे आपको अपना डाटा एनालिसिस करना है, कैसे आपको उसमें डाटा को अपना रेडी करना है। सारा चीज मैं आपको अच्छा से बताया हूँ कि एक ई कॉमर्स सेलर अपना जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइलिंग कैसे कर सकते हैं। तो तुरंत जाके आप वो वाला वीडियो देख लीजिए और अपना ई कॉमर्स का जीएसटी रिटर्न फाइलिंग खुद से ही भरना स्टार्ट कर दीजिए। तो मैं आज आपको बताऊंगा एक सिंपल ट्रेडर का जीएसटीआर 1 रिटर्न फाइलिंग कैसे किया जाता है। तो सिंपली यहाँ पर आपको मिल जाएगा B2B का ऑप्शन। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। यदि आपका B2B इनवॉइस है तो सिंपली यहाँ पर आपको B2B इनवॉइस पर फिलअप करना है। कैसे आपको फिलअप करना है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऐड रिकॉर्ड का ऑप्शन। सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाएगा पार्टी का जीएसटी नंबर डालने का। तो कि जो भी पार्टी का आप बिल काटे हैं, B2B बिल काटे हैं, उसका यहाँ पर आपको जीएसटी नंबर डालना है। तो चलिए मैं आपको फिलअप करके सारा स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कैसे आपको सारा चीज करना है। तो जैसे यहाँ पर आप जीएसटी नंबर फिलअप करते हैं, ये नाम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जो भी इस जीएसटी नंबर का ट्रेड नेम रहेगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा।
आपको यहाँ पर नाम डालने का जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर आपको आ जाना होगा इनवॉइस नंबर पर, उसके बाद डेट और इनवॉइस वैल्यू। इनवॉइस नंबर जो भी आपका इनवॉइस में जो भी नंबर है, इनवॉइस नंबर वो है यहाँ पर आपको फिलअप करना है। इनवॉइस नंबर फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपका इनवॉइस डेट, यहाँ पर आपको इनवॉइस डेट फिलअप करना होगा। तो जो भी आपका इनवॉइस डेट है वो यहाँ पर आपको फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको टोटल इनवॉइस वैल्यू फिलअप करना है। इनवॉइस वैल्यू उसे कहते हैं जो कि आपका टैक्सेबल अमाउंट और टैक्स मिलाकर जो भी वैल्यू बनता है उसे इनवॉइस वैल्यू कहते हैं। तो अपना टैक्सेबल अमाउंट और टैक्स मिलाकर कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा और उसके बाद जो भी वैल्यू आता है उसको आपको यहाँ पर फिलअप करना है। तो इस प्रकार आपको इनवॉइस वैल्यू फिलअप कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको प्लेस ऑफ सप्लाई सेलेक्ट करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जैसे ही जीएसटी नंबर डालिएगा वो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा। सिंपली आपको नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पर आपको मिल जाएगा बहुत सारा ऑप्शन। जैसे कि आप सितंबर पीरियड का रिटर्न फाइलिंग कर रहे हैं तो इसमें आपको अभी 12% का भी रेट का ऑप्शन मिल और 28% का भी मिलेगा। साथ ही आपको यहाँ पर जो नया रेट अपडेट हुआ है वो आपको 40% का भी रेट यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान से फिलअप करना है कि जो भी आपका आइटम का रेट है वो आइटम का रेट यहाँ पर आपको फिलअप करना है। तो जो भी आपका टैक्सेबल अमाउंट है वो टैक्सेबल अमाउंट यहाँ पर जाएगा। तो टैक्सेबल अमाउंट यहाँ पर सिंपल आपको फिलअप कर देना होगा। जैसे आप यहाँ पर टैक्सेबल अमाउंट फिलअप करते हैं ये टैक्स अमाउंट ऑटोमेटिकली ले लेगा। सिंपली आपको एक बार चेकआउट कर लेना होगा। जो भी आपका इनवॉइस है उस इनवॉइस आपको सिंपली ये टैक्स अमाउंट जो है वो आपको एक बार चेकआउट कर लेना होगा। चेकआउट करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको मिल जाएगा सेव का ऑप्शन। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सेव पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपका जो भी इनवॉइस है वो आपका सेव हो जाएगा। जैसे आप ये जीएसटी से और भी बिल काटे हैं तो सिंपली उस बिल का इनवॉइस नंबर, डेट और उसी प्रकार जैसे मैं आपको बताया हूँ उसी प्रकार सिंपली सारा चीज आपको फिलअप करना है। तो मेरा यहाँ पर इस जीएसटी से एक ही बिल है तो मैं एक बिल यहाँ पर फिलअप कर दिया हूँ। तो मैं यहाँ पर एक बिल को जो है वह डाल दिया हूँ। तो सिंपली आपको भी इसी प्रकार अपना B2B इनवॉइस पर अपना जो भी बिल है वो यहाँ पर आपको पुटअप करना है। सिंपली सारा चीज अच्छा से पुटअप करने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा बैक का ऑप्शन। सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप बैक का ऑप्शन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको जो है रिकॉर्ड डिटेल पर मिल जाएगा कि क्या क्या आप रिकॉर्ड डाले हैं। उसके बाद यदि आपको अमाउंट मिलान करना है यहाँ पर आपको प्रोसीड रिकॉर्ड पर मिल जाएगा, उसको आप सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पर आपका जो भी अमाउंट है वो अमाउंट वाइज यहाँ पर आपको मिला सकते हैं। तो सारा चीज आपको अच्छा से एक बार मिलान कर लेना होगा। उसका सिंपल आपको बैक पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर भी आपको एक बार बैक पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यदि आपका लार्ज इनवॉइस B2C में है तो सिंपली आपको इस पर डालना है। यदि आपका लार्ज इनवॉइस नहीं है, 50,000 से नीचे है, तो सिंपली यहाँ पर आपको फिलअप करना है। सिंपली आपको टेबल नंबर 7 पर B2C अदर का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऐड रिकॉर्ड का ऑप्शन। सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको प्लेस ऑफ सप्लाई सेलेक्ट कर लेना होगा। कौन सा प्लेस में आप अपना B2C का सप्लाई किए हैं तो सिंपली यहाँ पर आप प्लेस ऑफ सप्लाई सेलेक्ट कर लेना होगा। प्लेस ऑफ सप्लाई सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपका जो भी टैक्सेबल वैल्यू है और टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर आपको डाल देना होगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपका यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू जाएगा, ना ही यहाँ पर इनवॉइस वैल्यू। इनवॉइस वैल्यू हो जाता है आपका टोटल वैल्यू। यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू हो गया आपका जो भी आपका आइटम का टैक्सेबल वैल्यू है वो टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर आपका जाएगा। तो सिंपली आपका टैक्सेबल वैल्यू जो भी रहेगा वो यहाँ पर आपको फिलअप कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको रेट सेलेक्ट कर लेना होगा कि जो भी आप ये टैक्सेबल वैल्यू डाले हैं वो किस रेट का है। तो सिंपली आपको रेट सेलेक्ट कर लेना होगा। रेट यहाँ पर आपको ध्यान से सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपका जो भी डिटेल यहाँ पर फिलअप किए हैं वो आपका सेव हो जाएगा। सिंपली बैक पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप एक बार चेकआउट भी कर सकते हैं कि जो आप अमाउंट डाले हैं वो सही है। सिंपली आपको यह सारा चीज चेकआउट कर लेना होगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा बैक का ऑप्शन। सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ पर आपका B2B और B2C इनवॉइस फिलअप हो गया है। अब आपको डालना है एचएसएन वाइज समरी। तो सिंपली आपको यहाँ पर आ जाना होगा टेबल नंबर 12 में। सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको B2B सप्लायर का भी मिल जाएगा और B2C सप्लायर का भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि B2B सप्लायर का कैसे आपको एचएसएन वाइज डिटेल डालना है। तो सिंपली यहाँ पर आपको जो भी आप आइटम का बिल काटे हैं उसका सिंपली एचएसएन कोड रहता है। एचएसएन कोड यहाँ पर आपको फिलअप कर देना होगा। जैसे आप एचएसएन कोड फिलअप करते हैं यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आपको UKC पर सेलेक्ट कर लेना होगा कि जो भी आप बिल काटे हैं वो किस यूनिट पर काटे हैं। यूनिट मतलब हो गया कि जो भी आप आइटम काटे वो पीस में बेचते हैं या किलो में बेचते हैं या टन में बेचते हैं। तो यहाँ पर आपको वो सेलेक्ट कर लेना होगा। तो मैं जो भी आइटम यहाँ पर अपलोड किया हूँ वो मेरा किलोग्राम में है। तो सिंपली मैं यहाँ पर किलोग्राम पर सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको पूछेगा कि टोटल क्वांटिटी कितना है। तो टोटल क्वांटिटी यहाँ पर आपको देना होगा वो भी किलोग्राम में। तो टोटल क्वांटिटी यहाँ पर आपको डाल देना होगा। उसके बाद ये एचएसएन कोड में आपका कितना टैक्सेबल वैल्यू है
वो टोटल टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर आपको देना होगा। ये HSN में जितना भी टैक्सेबल वैल्यू होता है वो टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर आप फिलअप कर लेना होगा। टैक्सेबल वैल्यू फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा रेट का ऑप्शन। सिंपली आपको उसी प्रकार रेट सेलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा IGST, CGST और SGST का ऑप्शन। यदि आप ये HSN कोड में IGST भी काटे हैं और CGST, SGST भी काटे हैं तो सिंपली यहाँ पर आपको तीनों कॉलम को फिलअप कर लेना होगा। और यदि आप ये HSN कोड में सिर्फ CGST, SGST का बिल काटे हैं तो सिंपली यहाँ पर आपको CGST और SGST का कॉलम में फिलअप करना होगा। तो इस प्रकार आपको अपना HSN वाइज समरी को फिलअप कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऐड का ऑप्शन। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप ऐड पर क्लिक करते हैं यहाँ पर जो भी आप डिटेल डालिएगा वो यहाँ पर आपका ऐड हो जाएगा। यदि इसमें आपको कुछ भी अभी डाउट है तो सिंपली यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं। एक्शन में ही आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा। और यदि आप ये HSN वाइज डिटेल को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको डिलीट का भी ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आप यहीं से डिलीट भी कर सकते हैं। यदि आपका ये HSN वाइज समरी सब चीज सही है तो सिंपली यहाँ पर आपको सेव का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल आपको सेव पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सेव पर क्लिक करते हैं ये HSN वाइज समरी आपका सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद भी इसमें यदि आप कुछ भी एडिट करना चाहते हैं फिर भी आप एडिट कर सकते हैं, डिलीट भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो सिंपली आपको अच्छा से चेकआउट करके ही अपना सारा डिटेल फिलअप करना है। उसके बाद चलिए मैं आपको बताऊंगा कि B2C में आपको कैसे फिलअप करना है। सिंपली आपको B2C सप्लायर पर आना है। B2C सप्लायर पर आने के बाद यहाँ पर आपको HSN कोड डालना है। HSN कोड डालने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद सिंपली उसी प्रकार UKC यूनिट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा। यूनिट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको क्वांटिटी दे देना होगा कि कितना क्वांटिटी का आप काटे हैं। उसके बाद यहाँ पर उसी प्रकार आपको टैक्सेबल वैल्यू फिलअप करना है। टैक्सेबल वैल्यू फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको रेट मिल जाएगा। रेट यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। और उसी प्रकार आपको CGST, SGST यदि आपका IGST में काटे हैं तो IGST में यहाँ पर फिलअप करना होगा। तो इस प्रकार आपको भी अपना HSN वाइज समरी फिलअप कर लेना होगा। यदि आपका B2B में है तो B2B में फिलअप करना है और B2C में है तो B2C में भी आपको फिलअप कर लेना होगा। अगर यदि आपका दोनों में है तो दोनों आपको यहाँ पर फिलअप करना है। यदि आपका B2B में है और आपका B2C में भी है तो आप B2B में फिलअप कर दिए और B2C छोड़ दिए तो वो आपका गलत हो जाएगा। तो सिंपली आपका यदि B2B का भी बिल है और B2C का भी बिल है तो सिंपली आपको HSN वाइज समरी में दोनों ही फिलअप करना होगा। उसके बाद सारा चीज अच्छा से फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको ऐड का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप ऐड पर क्लिक करते हैं ये सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। यहाँ पर आपको चेकआउट करके यहाँ पर आप सेव का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप सेव करते हैं ये भी HSN वाइज समरी आपका सेव हो जाएगा। सिंपली यहाँ पर आपको बैक वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप बैक वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपका HSN वाइज समरी भी फिलअप हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा टेबल नंबर 13 डॉक्यूमेंट इशू का। डॉक्यूमेंट इशू वो होता है जो आप बिल नंबर काटते हैं। बिल नंबर का डिटेल यहाँ पर आपको फिलअप करना होगा कि कितना से कितना बिल नंबर तक आप बिल काटे हैं तो यहाँ पर आपको फिलअप कर लेना होगा। और यदि आप B2C का अलग इनवॉइस करते हैं और B2B का अलग इनवॉइस करते हैं तो वह भी यहाँ पर आपको सेपरेट फिलअप करना है। तो सिंपली कैसे आपको फिलअप करना है यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऐड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन। सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा फ्रॉम और टू। जो भी आप बिल नंबर काटे हैं शुरू से जो भी बिल नंबर काटे हैं वो शुरू वाला बिल नंबर यहाँ पर देना है और इंड वाला बिल नंबर यहाँ पर आपको देना है। चलिए मैं आपको फिलअप करके बताता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मेरा 19 से स्टार्ट हुआ है और मेरा एंड हुआ है 30 से। तो मेरा यहाँ पर जो शुरू है वो मैं डाल दिया हूँ और इन मेरा जो इनवॉइस नंबर है वो मैं यहाँ पर फिलअप कर दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको टोटल नंबर कितना हुआ है, टोटल इनवॉइस नंबर यहाँ पर आपका केट हुआ है तो वो इनवॉइस नंबर भी यहाँ पर आपको फिलअप करना है। जैसे कि मेरा यहाँ पर 12 इनवॉइस नंबर हो गया है। उसके बाद यदि इसके बीच में कोई भी बिल आपका कैंसिल हुआ है तो उस कैंसिल बिल का कितना क्वांटिटी में कैंसिल हुआ है सिंपली यहाँ पर आपको फिलअप करना है। यदि आपका एक भी बिल कैंसिल नहीं हुआ तो सिंपली यहाँ पर आपको 0 फिलअप कर देना होगा और नेट इशू जो है आपका वो टोटल इनवॉइस में आ जाएगा। तो इस प्रकार आपको अपना इनवॉइस नंबर और डॉक्यूमेंट वाइज डिटेल को फिलअप कर लेना होगा। इस प्रकार आपको फिलअप कर लेना होगा। और यदि आप B2C और B2B का अलग करके रखे हैं तो सिंपली यहाँ पर आपको ऐड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपल आपको उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपका B2B या B2C का जो भी इनवॉइस है उसको यहाँ पर आपको फिलअप करना। तो मेरा B2B का ये इनवॉइस है और B2C का ये इनवॉइस है तो मैं यहाँ पर सेपरेट फिलअप कर दिया हूँ। मेरा B2B में एक ही बिल काटा है, बिल नंबर को यहाँ पर दे दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर टोटल बिल नंबर पर 1 कर देंगे और यहाँ पर कैंसिल एक भी नहीं हुआ 0 कर देंगे। या नेट इशू जो है मेरा 1 हो गया है।
उसके बाद सिंपल आपको नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पर आपको मिल जाएगा सेव वाला ऑप्शन, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते ये डॉक्यूमेंट इशू का जो टेबल है वो अभी आपका यहाँ पर सेव हो जाएगा। सिंपली फिर से आपको आ जाना होगा GSTR 1 पर। सिंपली आपको GSTR 1 पर आने के बाद सारा चीज फिलअप हो जाएगा, जैसे यहाँ पर B2B, B2C और HSN वाइज समरी और डॉक्यूमेंट वाइज समरी। तो ये सारा चीज फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा जनरेट समरी का ऑप्शन, सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप जनरेट समरी पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको मिल जाएगा रिफ्रेश वाला ऑप्शन, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। तो ये जो आपका डेटा है ये आपका जनरेट सक्सेसफुली हो जाएगा। जनरेट सक्सेसफुली होने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा प्रोसीड टू फाइल का ऑप्शन, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपका पूरा डिटेल में आ जाएगा कि आप क्या क्या डिटेल डाले हैं। जैसे B2B में जो भी डिटेल डाले हैं वो यहाँ पर आपका आ जाएगा, B2C में जो भी डिटेल डाले हैं वो यहाँ पर आपका आ जाएगा। एक बार अच्छा से यहाँ पर भी आपको चेकआउट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा HSN वाइज समरी, जो भी आप फिलअप किए हैं, B2B में कितना डाले हैं, B2C में कितना डाले हैं, वो भी यहाँ पर आपका आ जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट इशू में भी यहाँ पर आपका आ जाएगा कि कितना डॉक्यूमेंट आप डाले हैं, यानी कितना बिल नंबर का क्वांटिटी यहाँ पर आप डाले हैं, वो भी यहाँ पर आपका आ जाएगा। सिंपल आपको नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पर आपको मिल जाएगा सारा चीज, टोटल लाइबिलिटीज का कितना आपका टोटल लाइबिलिटीज बन रहा है, सारा चीज आपको एक बार अच्छा से चेकआउट कर लेना होगा। उसके बाद सिंपल यहाँ पर आपको मिल जाएगा फाइल स्टेटमेंट का ऑप्शन, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप फाइल स्टेटमेंट पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको मिल जाएगा चेकबॉक्स का ऑप्शन, सिंपल आपको उस पर क्लिक करना। ऑथराइज सिग्नेचर पर यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा फाइल विद EBC का ऑप्शन, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और मेल आईडी पर OTP जाएगा, दोनों में से कोई एक OTP यहाँ पर आपको फिलअप करना है। OTP फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाएगा वेरीफाई का ऑप्शन, सिंपल आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे आप वेरीफाई पर क्लिक करते हैं आपका जो GSTR 1 रिटर्न फाइलिंग है वो यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी प्रकार आपको भी अपना GSTR 1 रिटर्न फाइलिंग कंप्लीट कर लेना होगा। इसका नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको IMS डैशबोर्ड के साथ आपको काम करना है, आपका IMS डैशबोर्ड में कैसे आपको सारा बिल को सेलेक्ट करना है, रिजेक्ट करना है, कौन सा आपको पेंडिंग करना है, सारा चीज मैं आपको बताऊंगा। कैसे आपको अपना GSTR 2 में जनरेट करना है, साथ ही मैं बताऊंगा कैसे आपको अपना GSTR 3 रिटर्न फाइलिंग करना है। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल प्रेस कर दीजिए, नहीं तो मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा आपको मिस हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट का रिप्लाई मैं जल्दी देने का कोशिश करूंगा। फिर मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।